प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। राधा नाम ही हमें प्रेम में निकुंज में पहुंचाएगा। राधा नाम है जीवन हमारा, राधा नाम ज्ञान आधार है। राधा 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 श्री राधा, राधा श्री राधा, श्री राधा। श्री राधा श्री राधा श्री हरिवंश। बोलो गुरु हम जैसे ही, श्यामा जी हम तुम्हारी। श्री राधा श्री हरिवंश। शरण शरण। एक बार बस बोरी सखी के इस पद का स्मरण करते हैं, फिर हम कथा को, इस चर्चा को प्रारंभ करते हैं। श्री राधा श्री हरिवंश। रसिकन की सत संगत कीजे, रसिकन की सत संगत कीजे। जासो बिमल भाव आवे, हियो प्रेम रस जीजे। रसिकन की सत संगत कीजे। तन मन धन पद परिवारी, नित नित सेवा कीजे। रसिकन की सत संगत कीजे। भोरी भाग्य बड़े शोक बहु, भोरी भाग्य बड़े शोक बहु। जूठन ले जीजे, रसिकन की सत संगत कीजे। श्री राधा श्री हरिवंश। श्री हरिवंश। चरण चरण। गुरु आचार्य इष्ट की असीम कृपा से हम करुणा वेदी का चिंतन कर रहे हैं। उनकी अपार कृपा हम सबके हृदय में, ये जो करुणा की बेल है, ये जो बेल है भक्ति, प्रेम, समर्पण, त्याग, विश्वास, श्रद्धा और अनन्यता, इस बेली में एक एक कली रोज फूटेगी। इस भाव का चिंतन करके, इस करुणा बेली के जैसे जैसे पठन में हम आगे बढ़ेंगे, जैसे जैसे इसका चिंतन करेंगे, वैसे वैसे ही इसकी हमें कृपा प्रसादी मिलेगी। ऐसी ही कृपा होगी। इस बेल पे, हमारे एक एक बेल पे छोटे छोटे पुष्प आएंगे, और ये भक्ति की ही वो बेल है जो एक दिन हमें प्यालाल के चरणों तक जरूर पहुंचाएगी। श्री राधा श्री हरिवंश। श्री व्यास सुवन करुणायब करो, मोह सिर चारु चरण रज धरो। श्री हित रूप कृपा की आशा, जांचत उर धरी बड़ो हुलासा। करुणा निधि तो नाम कहावे, मोसो दीन चरण रति पावे। प्रथम करो करुणा गुरु राज, जिनको शरण गहे की लाज। कुंजे रसिक सो दृष्टि निहारो, मोह पे करुणा सदा विचारो। करुणा दया साधु गुरु करी है, मोह उर ताप तिमिर सब हरि है। श्री राधा श्री हरिवंश। जैसे चाचा जी महाराज जी ने गुरुदेव भगवान की करुणा का बताया है कि कैसे करुणा करते हमारे संत, हमारे गुरुदेव भगवान, हमारे रसिक संत। देखो ना, हमने उस दिन जब प्रारंभ की थी कथा, तो आप सबको बताया था ना कि कैसे उनको गुरु आज्ञा हुई कि वृंदावन दास पद सुनाओ।
और चाचा जी ने कहा कि अभी तो मुझे याद नहीं है, पर उन्होंने कहा कि मुझे तो अक्षर का ज्ञान ही नहीं है। और गुरु आज्ञा हुई कि जाओ यमुना जी में कूद जाओ, छलांग लगा दो। और एक क्षण नहीं सोचा। उन्होंने सोचा, चाचा जी ने, कि देखो एक आज्ञा का पालन तो मैं नहीं कर पाया, कम से कम ये आज्ञा का पालन तो कर दूं। कम से कम अपने गुरुदेव भगवान की दूसरी आज्ञा को तो पालन में लाऊं। तो बस उन्होंने बिना सोचे विचारे, इसमें कुछ भी सोचे बिना ही उस अविरल बह रही यमुना जी में छलांग लगा दी, बिना कुछ सोचे बिना कुछ विचारे। अब यहाँ देखो, गुरु आज्ञा पालन की कृपा ही तो है कि प्रिया जी का साक्षात्कार हुआ। वो अखंड वाणी का जो प्रभाव मिला, वो वहीं से तो मिला उन्हें, उनकी कृपा की कोर से ही तो मिला। अरे ललिते, देख ये कौन है जो बहा जा रहा है इस धारा में। फिर ललिता जी समझ गई कि आज तो इस जीव का कल्याण है, प्रिया जी उसकी कृपा करना चाहती हैं। अब उन्होंने कहा, जगाओ इसे। पर वो तो अचेत थे, उन्हें पता ही नहीं था, वो तो होश में नहीं थे। अब प्रिया जी ने कहा है कि जगाओ इसे, कि जाने कितने जन्मों से सोया पड़ा हुआ जीव जग जाता है। और बस प्रिया जी की इस अपार कृपा ने हमारे चाचा जी दास जी को साक्षात्कार किया प्रिया जी को, और हमारी प्रिया जी ने उनके मस्तक पे अपना हाथ, अपनी कृपा का हस्त कमल उनके मस्तक पे फेरा, और बस अखंड प्रभाव बह चुका इन अक्षरों का, इन पदों का, इन वाणियों का। आजीवन, आजीवन उन्होंने बस इसी बात का पालन किया। नित्य कर्म कर रहे हैं, किसी भी क्रिया में हैं, उनके एक भी क्षण वाणी से रचना करना नहीं चाहता था, किसी भी क्षण वाणी। अरे जो केवीदास जी महाराज उनको उनके साथ रहते थे, रचना में लिखते थे, वो कहते थे और वो लिखते थे। चाचा जी कहते थे और केवीदास जी लिखते थे। और बस ऐसे कहते थे, अरे केवीदास जल्दी आओ, पद आ रहा है, वाणी आ रही है। और बस वो कॉपी पेंसिल लेके सीधा लिखने लग जाते थे। ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना है, मैंने तो नहीं दर्शन किया है कि रहा था कि आज भी वृंदावन धाम में, आज भी पुस्तकालय में तुलसीदास जी द्वारा लिखी हुई ये जो चाचा जी की रचनाएं हैं, उनका वहां पे उनके हस्त कमल से लिखी हुई रचनाओं का वन, मतलब वहां पे साक्षात रखा हुआ है, वही वही रचना उन्हें सुरक्षित रखा गया, संग्रह में रखा गया है उनके। तो सोचो हम तो कितने भाग्यशाली हैं, कितनी कृपा है हम पे रचकों की, संतों की, कि ऐसी एक बेल हमें दी है जिसका हम आज चिंतन कर रहे हैं, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। बस मैं तो एक भी शब्द अपना इसमें कुछ भी नहीं लगाती, क्योंकि मैं जानती हूँ कुछ भी नहीं, बस जो इसमें लिखा है और जो हृदय में प्रकट होता है गुरु कृपा से, वही आप सबसे कह देती हूँ। मेरा इसमें कुछ भी नहीं है, सब गुरु की कृपा, गुरुदेव भगवान की वाणी है और संतों की कृपा है, बस। और यही देखो, गुरु की एक छोटी सी डांट में भी उनका जीवन, डांट नहीं, उसे मैंने घूरा, उन्हें लगा, अरे तुम्हें पद नहीं आता, अरे जाओ छलांग लगा दो। इसीलिए तो सखी कहते हैं कि एक पद ही सही, कोई जो ये प्यारो करे, सोई मोहि भागे, भागे मोहि जोई सोई, सोई कर प्यारे। बस किसी एक पद का कुछ तो कर लो याद, एक एक ही पंक्ति। हम पे कितनी विशेष कृपा हुई, हम तो इसके पात्र ही नहीं, हमें तो इतनी सामर्थ्य ही नहीं है, इतना बल ही नहीं है। वो तो वृंदावन धाम, वो गुरु कृपा और जय हो उन पे, तो संतों की कृपा, यमुना रसानी की कृपा, ब्रज की इतनी कृपा है ना। हम तो बस उनके चरणों की धूल के एक कण की भी, मतलब उनकी अगर हम पे कृपा हो जाए ना, बस फिर हम हर क्षण कहेंगे वृंदावन वृंदावन, वृंदावन कही रे श्री राधा। तो देखो ना गुरु कृपा कैसी हुई। उन्होंने कहा, और उन्होंने एक बार नहीं सोचा, हृदय में एक पीड़ा तो पहले ही थी कि गुरु की एक आज्ञा का पालन नहीं कर पाया, अब की दूसरी आज्ञा का पालन करने में एक क्षण विचार नहीं करूंगा, एक क्षण नहीं सोचूंगा कि क्या किया है क्या नहीं। अब बस गुरु आज्ञा हुई है और मैं उसका ही पालन करूंगा। और वो यमुना जी ने उन्होंने छलांग लगा दी। और बस उसी गुरु कृपा से, वही गुरु कृपा ही है ये, कुछ भी नहीं है ये। प्रत्यक्ष जिस वाणी का हम चिंतन कर रहे हैं यहाँ ना, ये वही गुरु कृपा ही है। जाने हम पे कैसी कृपा हुई जिसका हम चिंतन कर रहे हैं और आज सबसे चर्चा कर रहे हैं, सच कह रहे हैं। हमने कुछ भी योग्यता नहीं, कितनी कृपा हुई, जाने धाम में किस संत की कृपा की जो हम इतना चिंतन कर रहे हैं।
नहीं तो हम कर ही नहीं सकते। इतनी गहनता से किसी बात का चिंतन नहीं होता है। और आज तो छोटी-सी भी बात होती है, अगर कुछ सुन लेते हैं, कुछ पढ़ लेते हैं, तो उसका चिंतन करते हैं। तो सोचते हैं, हे प्याजू, हे लालजू, आपने कितनी कृपा की है, हे संतजन, हे गुरुदेव भगवान, आपने मुझे कितनी कृपा की है मुझ पे। बस ये वही गुरु कृपा है, जिन्होंने चाचा जी महाराज जी को यमुना रसानी में हमारे प्रियालाल के साक्षात प्रिया जी की कृपा का साक्षात स्वरूप दिया और उन्हें अखंड वाणी का प्रभाव मिला, जिससे उन्होंने आजीवन आजीवन उन्होंने इसी में अपना जीवन बिताया। और उन्होंने अ, अंत समय भी कैसा श्री राधा, ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना है, मैंने ये कहीं पढ़ा नहीं है श्री राधा। बस मैंने सुना है कि सेवा कुंज में समाज गायन चल रहा था और दादा जी महाराज वहाँ समाज गायन में विराजमान थे और वहाँ पे समाज गायन चल रहा था, समाज गायन चल रहा था, उसी में वो विराजमान थे। शरीर सेवा कुंज से ही वो कुंज में प्रवेश कर गए, नित्य सेवा में उनका प्रवेश हुआ। बस ये गुरु कृपा ही तो है। ये कृपा शब्द बहुत छोटा है, पर सच कहते इसका प्रभाव, इसका जो हम सब महसूस करते हैं कृपा का प्रभाव तो खैर, बस हमारी जितनी अवस्था है उसी अनुरूप हमें वो कृपा मिलती है। तो देखिए ना वो कृपा सा शरीर, यहाँ हमारा मन भी नहीं जा पाता, मन भी नहीं उस सेवा में एक क्षण को लगता है। संसार का जितना चिंतन हमसे बनता है ना बन जाएगा, पर जैसे ही हम सेवा में मानसिक हमारे जब ये ध्रुवदास जी महाराज जी की कथा का विश्राम हुआ 42 लीला का, अंत में मानसिक सेवा की बात हुई। उन्होंने जब शुरू होगी श्री हरिवंश जैसी चीजें दीक्षा, पर अभी जो उन्होंने कहा वो वहां पे मानसिक सेवा, हमारा मन कहाँ है, हमारा मन कहाँ रहता है हमें पता ही नहीं है। हम अपने मन को कहाँ रखते हैं और हम, पता है हमें बहुत देर बाद उन्होंने कितनी अच्छी अच्छी बातें की, श्री राधा श्री हरि से कथा का प्रसादी ना गुरु कृपा ही तो है कि ऐसी प्रसाद हमें मिल रहा है कि हमें अरे कोई बात नहीं, आप राधा राधा कह रही हैं, हरिवंश हरिवंश कह रही हैं, कृष्ण कृष्ण कह रही, कोई बात नहीं। आपने एक पद गाया भी, नंदे के लाल हरि ओ मन मोर, नंद की लाल हरि ओ मन मोर। ठीक है, आगे मुझे भी नहीं आता, चलिए कोई बात नहीं। खेलत रास रसिक ब्रिज मंडन, खेलत रास रसिक ब्रज मंडन, जुवती नयन से देव भुज नंदन। बस ऐसे ये क्रम चलता रहे, क्यों हमारा मन खाली हो। हमारे संतों ने, हमारे रसिकों ने इतनी कृपा हम पे की है, वाणियों की कमी कुछ भी याद करो, कुछ भी अपने हृदय को अगर आप पढ़ोगे स्वाध्याय करोगे तो ये अपने आप आएगा। कुछ भी प्रयास करने की जरूरत नहीं है। हम तो बहुत नकल मारते हैं, ये नकल ही तो है सब, सच में हमारा अपना इसमें कुछ भी नहीं है, लेश मात्र भी नहीं है हमारा इसमें कुछ, कि हमारे मन से कुछ भाव उत्पन्न हुआ हो, हमारे मन से कुछ हो रहा, कुछ भी नहीं, हमारा मन बिल्कुल ऐसे ही है बस। हमने सुनी सुना है, हमने जितना संतों से गुरुजनों से अपने बड़ों से सुना है, बस हम वही कह रहे हैं आपसे। सत्य में हम एक उधर उधर कुछ भी नहीं कह रहे आपसे। तो बस अपने मन का खूब ध्यान रखिए। और ये जो मानसिक है ना, जब भी बैठी कोई बात नहीं, मन बार बार संसार में जाएगा, हम बार बार से घसीट के लाएंगे, नहीं चल यहाँ लग, अभी तेरी नहीं सुनूंगा मैं, कल की कल देखेंगे, अभी तू यहाँ बैठ, अभी तुझे यहाँ आसन पे विराजमान होना ही पड़ेगा। तो हमें अपने मन की टाल टटोल तो करनी ही पड़ेगी, सदा करनी पड़ेगी। श्री राधे। श्री गुरु साधु जाहि अपनावे, ते जन हरि के मन भावे, जिनको विरद विदित जग माही, अभय करे पथ रे जावाही। हे करुणानिधि करुणा कीजिए, आग निज शरण रावरी दीजिए। ऐसी सदा विचारो चित ही, हो तब कृपा मनावत नित ही।
हमें तो सदा सदा यही कृपा करनी, अपने मन की हर एक भाव में बस यही रखना, हे प्याला आप मिल जाओ ना, आप कृपा की गोर करो ना हमको, हे प्याजू आप कृपा कीजिए ना कि हमें आपके दर्शन हो, आपका साक्षात्कार हो। श्री राधा। मोह करनी नहीं चित में धरिए, अपनी कृपा और ही डरिए, जो मम अवगुण ग्रहण करोगे, अपनो विरद आप बिसरोगी। हे पियाजी जी लालजी, आप मेरी करनी चित्त मत धरिएगा, मेरा मन तो बहुत ही मैला कुचैला है। आप मेरे कर्मों की तरफ देखेंगे ना, तो आप अपना स्वभाव ही बिसर जाएंगे, आप बिसर जाएंगे कि क्या कहते कैसी कृपा होती, क्योंकि मुझ में तो इतनी अवगुण है, इतने दोष है, इतने विकार है ना कि क्या कहें हम आपसे। हे करुणा निधान, हे कृपा करो कि आप मुझ पे बस और सिर्फ बस आप अपने स्वभाव को ध्यान में रखिए, आप अपने स्वभाव को ध्यान में रखते हुए मुझ पे कृपा कीजिए। करुणामय यहाँ विरद बढ़ाओ, जो हमसे दे ननि अपनाओ, आहो कृष्ण पद रति अब पाओ, जुगल केली कर कीरति गाओ। हे प्यालाल, आप ऐसी कृपा कीजिए, चरणों की प्रीति हृदय में स्फुरित हो, और बस सदा सर्वदा के लिए हृदय ध्यान ही हृदय में चलता रहे। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे नहीं, हम उन्हीं के नहीं, वो हमारे नहीं। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे, हम उन्हीं के रहे, वो हमारे रहे। श्याम श्यामा सदा हमको प्यारे रहे। हे प्यालाल, आप सदैव मेरे चित्त में रहो, और मेरा प्रीत, मेरा प्रेम, मेरा समर्पण सब बस आपके लिए है। देहु कृष्ण यहाँ भक्ति सुधन है, तू दासन के ये दृढ़पन है, भक्तिन की अभिलाषादायक हो राधापति तुम सब लायकी। हे प्यालाल, आप तो आप ही हो जो मेरे इस मन के भाव को पूर्ण कर सकते हो। ये राधा वल्लभ लाल, बस एक आप ही हो जो मेरे मन की दशा समझ सकते हो। कैसा मन व्याकुल है मेरा आपके लिए, आप कृपा करो, ये भक्ति की जो अभिलाषा है इसे मेरे हृदय में पुष्ट करो, अपने चरणों को इस हृदय पे धारण कराओ कि आपके चरण मेरे हृदय में सदा रहे, और मैं उन चरण के प्रीत में हमेशा रमन करूं। श्री राधा श्री हरिवंश। देहु देहु करुणा करि पद रति, तुम समान को त्रिभुवन में पति। देहु देहु करुणा करि पद रति, हे करुणा निधान, हे कृपा में आप मुझ पे कृपा कीजिए, अपने चरण कमलों को मेरे हृदय में स्थापित कीजिए, ताकि उसका उसकी प्रीत मेरे हृदय में बढ़े। हम कहते हैं ना प्रभु जी, तू प्यार का सागर है, बस हे प्यारा, इस संसार की जितनी भी प्रीति है ना, वो सारी प्रीति का एक बूंद भी अगर हमारे हृदय में है ना, तो वो बूंद भी ना हे प्यारा आपकी कृपा से है। आप ऐसी कृपा करो कि वो एक बूंद भी ना बस आपके लिए लग जाए, आपकी चरणों की प्रीति में लगे। हम पे तो बहुत कृपा की है उन्होंने, हम संसार में हमारा प्रेम बहुत उमड़ घुमड़ के आता है, हमें लगता है हम बहुत प्रीति करते हैं, पर हमारी प्रीति के पीछे कहीं ना कहीं स्वार्थ है, हर रिश्ते में, हर संबंध, हर जगह है। हम भी स्वार्थी, सब सारा संसार ऐसा ही है। अब स्वार्थ ऐसा नहीं है कि स्वार्थ बस हम अपने अपना स्वार्थ सिद्ध किया, नहीं नहीं नहीं, कई तरह का स्वार्थ है, बस उसी स्वार्थ का प्रेम। पर हमें जब प्रियालाल से प्रीति करनी है, उनके चरणों का हमें कोई स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यही प्रेम का लक्षण है, हमें स्वार्थ रहित होकर प्रेम करना, निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम।
हम मन क्रम वचन शुद्ध सकल मत हम श्री हरिवंश पासी, हम निष्काम मति से ही अपने प्रियालाल को प्रेम करते हैं। तो बस हमारे हृदय में प्रियालाल के प्रति जो हम उनकी सुख की कामना करेंगे, ये हम उनसे ही मांग रहे हैं। श्री राधा, तुम समान को त्रिभुवन में पति, हे ब्रज ईश शीश दीजे पद, तुम हो परम दया करुणाद। तुम समान त्रिभुवन में कौन है हे प्रभु, आपके जैसा कौन है जो दया करेगा। हे ब्रजेश्वर, हे ब्रज के पति, हे मेरे ईश्वर, हे मेरे प्रभु, हे मेरे लाल जी, हे मेरे पिया जी, एक आप ही मुझ पे कृपा कीजिए। आप अपने चरणों की शीश पे धर दीजिए ताकि बस मुझे आपके चरणों में ही प्रीति बढ़े। तुम हो परम दया करुणा हृदय, हमारे प्यालाल करुणा के सागर हैं। और ये भक्ति का दान भी कोई दे सकता है। हम कहते हैं ना हम भक्ति करें, ना ना बिल्कुल नहीं, हमें कृष्ण प्रेम हो ही नहीं सकता, हम कभी कृष्ण से प्रेम कर ही नहीं सकते। पता है क्यों? क्योंकि जो हमारे गोविंद है ना, जब हमें लगता है हम प्रेम करें, नहीं, हम वो हमें जब प्रेम करना प्रारंभ करते हैं, जब उनकी दृष्टि हम पे पड़ती है, प्रेम भरी दृष्टि जब हम पे पड़ती है जिस जीव पे, उस जीव के हृदय में कृष्ण रूपी प्रेम का एक बीज अंकुरित होता है। जब कृष्ण स्वयं उस पर कृपा करते हैं। हमने और आप में तो कोई सामर्थ्य ही नहीं है कि हम प्रेम मार्ग पे चले, हम भक्ति करें, हम कुछ कर सके, कभी नहीं, हो ही नहीं सकता। ये प्रेम मार्ग बहुत ही कठिन है। दिखने में तो बड़ा, अरे प्रेम ही तो है, कोई बात नहीं, नहीं नहीं, बहुत कठिन है। ये प्रेम हम अपनी इच्छा से तो कभी कर ही नहीं सकते। वो भी कृष्ण प्रेम तो कदा भी नहीं। बस जब वो करुणा सागर हम पे कृपा करते हैं ना, उनकी दृष्टि हम पे जीव पे पड़ती है, तो बस उससे फिर कृष्ण से प्रेम होना प्रारंभ होता है। और जब जीव प्रेम करने लगता है ना, फिर वो प्रेम है। एक जब हमारे लाल जी देखते हैं तेरी इसका भी प्रेम उसके बाद, फिर वो अपने हृदय का प्रेम स्वरूपी श्री राधा रानी को उसके हृदय में स्थापित करें। ये प्रेम है, ये मेरा प्रेम है। अब इसे प्रेम कर, इसे समझ। देखो ना, कृष्ण क्यों प्रेम करते करते हम कैसी चीजें को इतना प्रेम कर रखते कि हमें कृष्ण पीछे नजर आते हैं। आप दर्शन करने जाओ मंदिर में, आपको प्रिया जो पहले दिखेंगे, लाल जी बाद में। उनका, उनकी कृपा ही तो है, लाल जी की कृपा ही तो है कि प्रिया जो आगे आ गई है। क्योंकि उनके हृदय का प्रेम इतना बढ़ गया है गोविंद के कि बस वो आगे आ गई है। लाल जी के हृदय का प्रेम इतना बढ़ गया है कि वो प्रेम चल के अब हमारी तरफ बढ़ रहा है। बस वो प्रिया जी है। और वो इतनी करुणा वाले हैं ना, तो क्या उनकी करुणा की तो क्या ही बात करें। अब प्रभु कृपा करहूं ये ही भांति, सब तज भजन करहूं दिन राति। राधे, हे प्रभु, हे प्यालाल, बस इतनी कृपा करो कि व्यवहार भी संसार हो पर मेरे हृदय में बस आप हो। दिन रात आपका चिंतन है, दिन रात आपका भजन है, दिन रात आपका नाम है। हे प्यालाल, आप कृपा कीजिए मुझसे। आपके चरणों में बस यही इतना निवेदन है कि आप कृपा कीजिए और दिन रात श्वास श्वास में आपका नाम दे। श्री राधा, करो अनुग्रह अपने जन को, जैसे गौ चाहत बछनी को। हे करुणा निधान, आप अपने जनों पे कृपा कीजिए। आप अपने जनों पे, हम सभी दीनहीन पे कृपा कीजिए। बिना आपकी कृपा की भक्ति रूपी जो वृक्ष है, ये जो करुणा की बेल जिसकी हम चर्चा करें, जो बेल लगेगी बिना प्रभु गुरु के संत की कृपा के तो नहीं लगेगी। वो कृपा करेंगी, उनकी कृपा का जब वो जल जाएगा ना, तो इसमें से एक एक बीज अंकुरित होगा हमारे हृदय में। और बस फिर ये प्रेम के जब बीज अंकुरित होंगे, तब जाके कहीं उनकी अनुग्रह से ही ये चीजें संभव होंगी, और फिर हमारे हृदय में प्रेम का सागर मिलेगा। और ये इतना, मेरा ये सरल तो हमारे लिए बिल्कुल नहीं है, बस उनकी कृपा सरल है। हम उन पे अगर आश्रित हो जाए ना, अपने गुरु पे, अपने इष्ट पे, अपने आचार्य पे, श्री हरिवंश चरण से, बस आपके आश्रित है तो वो दोनों हाथ उठा के कह रहे हैं श्री हरिवंश चरण से। अब आप देख लीजिए कैसे हमारे हृदय में प्रेम आएगा, कैसे ये भाव आएगा। आपके अनुग्रह कीजिए, बिना आपके अनुग्रह के कुछ भी संभव नहीं है। हे प्रियालाल, आप सदा कृपा कीजिए हम पे।
जैसे गौ चाहत बछन को। देखिए, जैसे गौ, जैसे जो गाय है अपने बछड़े को चाहती है, उनका कोई स्वार्थ नहीं है। जैसे जनी जो माता होती है अपने पुत्र से कितना प्रेम करती है, ऐसा मैंने संतों के मुख से सुना है, बस वही दोहरा रही हूँ आप सबके सामने। कि हमारे प्रियालाल के हृदय, मतलब जो प्रेम है ना, हमारे प्रियालाल का, प्रिया जी का जो प्रेम है, उस प्रेम के, उनके चरणों से निकले उस रज का अगर एक छींटा, ऐसे एक बूंद लिया, बूंद को हमने छींटा मारा, और उस 1000 छींटों का एक तिनका जो है उस छींटे का, उस तिनके का आधा भी संसार में माता को नहीं मिला है। मतलब उतना ही मिला, उस तिनके का आधा मिला है, तो हमें लगता है माता जितना प्रेम इस संसार में कोई करता नहीं है। तो सोचो मेरे स्वामी जी कितने प्रेम में होंगे, कितनी ममता, कितनी करुणा होगी उनमें। जो थोड़ा ज्यादा प्रेम करता है हमसे कह दे, अरे आप ऐसे हैं, ऐसा नहीं है। मेरी स्वामी जो, मेरी स्वामी जो ही है, वो कोई और नहीं है, सिर्फ वही है। मेरी प्रिया जो, मेरी प्रिया जो है, उनकी करुणा की तुलना इस जग में कोई ऐसी चीज नहीं, ऐसी कोई अवस्था नहीं, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं जहाँ की जा सके। तो बस मेरी स्वामी जी की करुणा की बात ही कुछ और है। उनकी प्रेम, उनकी ममता, उनकी उस स्वभाव की चर्चा भी कैसे ही की जा सकती है। श्री राधा, बस रसिकों ने संतों ने कही है, मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है। तो मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि है हमारी प्रिया जी। तो ये जो शब्द है ना, इतना प्रिय हमें लगता है, ये हमें ये खैर ये पद ही हमें बहुत प्रिय है, पर ये पंक्ति हमें इतनी प्रिय है ना, क्योंकि हम देखते, हम अगर प्रियालाल के चित्रपट को भी देखें, उनके भी दर्शन करते, इस छवि में जो आप 10-15 मिनट लगा दो ना निहारने में, आपको, आप रोने लग जाओगे। है, क्योंकि उनकी छवि से वो प्रेम स्फुरित हो रहा, आपको वहीं से प्रेम वो देने लगेंगे। ऐसी उनका, ऐसी उनकी कृपा है, ऐसी उनकी करुणा है स्वामी जी की। ये प्रिया जी ऐसी हैं कि आप उनकी छवि को भी अगर 15 मिनट आप एकाग्र चित्त, तो क्या हमारे में तो बल नहीं है होने का श्री राधा, फिर आप प्रयास कीजिए। एक दिन 2 मिनट होगा, फिर 4, फिर 5, फिर 10, फिर 12, फिर 15, कब बढ़ेगा आपको पता भी नहीं चलेगा। राधा वल्लभ लाल जी के दर्शन आते हैं ना, आ, हमारे पास भी, सबके पास आते हैं हरि कृपा से, तो वो जब दर्शन आते हैं ना, एक एक छवि को निहारा, लाल जी के हाथ कैसे, लाल जी के हाथ कैसे, उनके चरण कैसे हैं, उनके नेत्रास कैसे हैं, कैसा श्रृंगार है, उनकी वो जो पत्रावली है, कितनी बार तो वर्णन किया है सखी जी ने। उनकी पत्रावली की एक एक बिंदु का महत्व है, उनकी पत्रावली की रचना का, हर रचना का एक अलग महत्व है। अब हम कैसे बताएं, हम तो ये भाव से नहीं स्पर्श कर सकते, पर फिर भी हम आपसे सच कह रहे हैं। तो दर्शन कीजिए, उनके नेत्र कैसे हैं, है ना, उनकी भ्रुकुटी आज कैसी बनाई है, कैसी क्या है, कैसे उनका दर्शन है, क्या वस्त्र पहना है, उनकी उंगलियां क्या है। आज देखो ना, वो अभी 2-4 दिन पहले एक आया था, उन्होंने एक दस्ताने पहने थे, जिसमें कमल का पुष्प उनके दस्ताने पे बना हुआ था, आप सबने भी दर्शन किया होगा। तो जो आपने कमल पुष्पों का दर्शन किया था, हम जो प्याराल की कल्पना करते हैं, जैसे हमें हमारी सखी ने भी कथा में बताया है, हम संतों से जुड़ी, जनों से जुड़ी, हमारे प्याराल एक पुष्प, कमल पुष्प पे विराजमान है। सोचो, आज जो कमल पुष्प पे कितनी कृपा, उनके हाथ पे दस्ताने पे थे। ध्यान दीजिए, सच कह रहे हैं। उस छवि पे अगर आप 10-15 मिनट लगाएंगे ना, अपने हृदय को देखिए, टटोलिएगा, मन आपका बार बार भागेगा, अरे जाने दो, कह तो नहीं हूँ, आज 2 मिनट लगेगा, कल 5, 5 से 7, 15 कब होगा पता भी नहीं चलेगा। फिर आप ना एक एक दर्शन में ही खो जाओगे। आजकल तो इतनी कृपा है, मंगला दर्शन में इतने दर्शन आते हैं, सोचो, या जो हमारे लिए ही तो ये रूप धारण करती हैं। हम तो यही कहते हैं कि प्याला लाख में ना हमारे नैनों को, हमारे चित्त को कितना सुख पहुंचा रही हैं। कभी पिया जी घूंघट करती हैं, कभी भी कुछ पर्स लेके डोल रही हैं, कभी कैसा, कभी कुछ, कितनी सुंदर सुंदर छवि आ रही है, हम क्या ही कहें। एक एक छवि को अगर आप 5-5 मिनट देना, और आप अगर 15 आपने वहां छवियों के दर्शन किए हैं, दूसरे मिनट आप ना रोने लगे ना, कहिए, सच में आपके नेत्रों से जल बहने लगेगा। क्यों? क्योंकि प्रिया जी का प्रेम वहां से भी प्रकाशित हो जाएगा, वो ऐसी करुणामयी है, वहां से भी उनका प्रेम प्रकाशित होगा। आप दर्शन कीजिए, लाभ लीजिए, अगले बरस आएगा ये, अब बस कुछ दिन और रह गए हैं। आज कुंज में खिचड़ी उत्सव हुआ, अब शिव जी की कृपा होगी तो फिर जैसी भी उनकी व्यवस्था होगी, जो जो प्यारे करे सोई नहीं भागी। तो बिल्कुल खूब दर्शन कीजिए, खूब आनंद लीजिए, प्रिया लाल की इस दर्शन का,
अपने चित्त को, अपने नेत्रों को खूब उसको आनंद लीजिए, इनका उपयोग कीजिए। ये नेत्र किस लिए है? वो दर्शन के, प्रियालाल के दर्शनों के लिए। जब हम नेत्र मूंदते हैं तो हमारा मन किस लिए है? उनके चित्त का भाव करने के लिए, उनके चित्त का चिंतन करने के लिए, उनके रूप का चिंतन करने के लिए, उनके इस माधुर्य का चिंतन करने के लिए। तो अपने इस चित्त का, अपने इस मन का, अपने इस नेत्र का खूब उपयोग कीजिए। ये इसीलिए हमें प्रभु ने, हमारे हरि ने दिया है कि एकदम सही सलामत हम देख सकते, खूब साफ सुथरा देख सकते हैं। हाँ, वो माया का आवरण है प्रियालाल, हमारे सामने ही है। जिस दिन वो हटेगा ना, बस वो प्रकट हो जाएंगे, और वो प्रकट हैं, वो कहीं गए नहीं है। और वो आवरण ऐसे ही हटेगा, ऐसे ही उनके दर्शनों से ही हटेगा। जितनी आपकी सुधा बढ़ेगी, जैसे जैसे आपकी सुधा प्यास की बढ़ती जाएगी ना, वैसे ही वैसे वो माया का आवरण फीका होता जाएगा। चित्त दर्शन आप सबने किए ही होंगे हरि कृपा से। तो हम तो यही जानते हैं, चित्त दर्शन जिन्होंने किया है ना, वो पर्दा, हाँ वो एक दर्शन की एक अलग विधि है, अलग उसका कारण है, जो भी चीजें हैं वो अलग है। पर हम सोचते हैं मेरी और मेरे प्रियालाल के बीच में जो पर्दा है ना, ये मेरे नेत्रों के उस माया का पर्दा है। जिस दिन कृपा होगी ना प्रियालाल की, बस कब ये पर्दे की एक एक कड़ी टूट जाएगी पता नहीं चलेगा। वो एक ना मुझे उसका नाम तो नहीं पता हरी कृपा से, वो कुछ ऐसे लकड़ी की उसमें होती है जो इसका काम होता है, वो ऐसा कुछ पर्दा होता है। तो हम सोचते हैं जिस दिन ये इसके एक एक धागे टूटेंगे और ये हटेंगे, और बस प्रियालाल मेरे और मैं उनके। श्री राधा श्री हरिवंश। करो अनुग्रह अपने जन को, जैसे गौ चाहत बछ। आप अपने जन पे सदा कृपा करते हैं। आपने मीराबाई साहब पे कितनी कृपा की है, कितनी कृपा की है आपने। बचपन से उन्हें इतनी प्रीति हो गई, बस माँ ने ऐसे ही तो कहा था तेरा दूल्हा तो यही है। यही से उनका प्रेम, पूर्व का तो सब कुछ था, हम सबने वो कथा, वो प्रसंग हरि कृपा से सुना ही है। पर जो प्रत्यक्ष इस कलयुग का जो प्रमाण, हम बस वही बात करते, हम इधर उधर नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि रहस्य तो सभी ने सुना ही है संतों के मुख से। पर हम ये बात, उनकी माँ ने कहा कि यही तेरा दूल्हा है, और बस धारण कर लिया। अच्छा ये मेरा दूल्हा है, क्या ये तो मेरा दूल्हा है। तो ये भाव उन्होंने अपनी माँ के कहे शब्दों को ऐसे आंचल से लगाया, ऐसे आंचल से लगाया, बस उन्होंने आजीवन किसी और को दूल्हा तो माना ही नहीं, और कोई दूल्हा उनका था भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ हमारे गिरधर गोपाल। तेरी मैं तो प्रेम दीवानी, मेरो दर्द न जाने को, तेरी मैं तो प्रेम दीवानी। मीरा जी का दर्द कौन समझ सकता है। उनका एक मैंने पद पढ़ा था, मुझे भी पंक्तियां ऐसे तो नहीं याद आ रही, बस उसका अर्थ ये था कि मेरी मतलब जो सेज है वो कांटों की है। दिखने में तो बहुत सुख सुविधा है, पर कांटों की सेज पे वो सो रही है। ये कांटों की सेज क्यों? ये कांटों की सेज है प्रियालाल के, क्योंकि जो विरह है उनके हृदय में, तो जिसका जिनसे उनका मिलन क्यों नहीं हो रहा है। जाने कब वो दिन होगा, कब वो घड़ी होगी जब हम पे ऐसी, हम सब पे ऐसी कृपा होगी कि हमें भी ऐसा विरह, ऐसी व्याकुलता, ऐसी वेदना मिलेगी हृदय में कि हे प्यालाल आप मिल क्यों नहीं जाते, हे प्यालाल आप थोड़ा सा मिल क्यों नहीं जाते। आपका चिंतन करने के लिए भी तो आपसे मिलना जरूरी है ना। बहुत सारे लोग कह देते ना हमने उन्हें देखा ही नहीं है तो क्या करें। अरे भाई हमारे शास्त्रों में उनकी छवि की खूब वर्णन है, और शास्त्रों में क्या, हमारे रसिकों की वाणी उठाइए, यहाँ प्रियालाल के एक एक अंग, एक एक आभूषण का वर्णन है। आज सुबह जो भी खिचड़ी उत्सव में थे, बहुत सुंदर चीजें थे मतलब वहां पे किसी जी ने कही है, पर हम क्या ही बताएं आपको। उन्होंने तो शब्दों को बहुत छुपाने की चेष्टा की, पर वही बात है ना कि गुरु कृपा हरि कृपा, जिसके अंदर जितना निर्मलता होगी, उज्जवलता होगी, जिसके हृदय की जितनी साफ सफाई, वो इतना ही वो ग्रहण कर पाएगी। बस इतना ही। श्री राधा श्री हरिवंश। यो हरि देहि
भगति वरदाने जाकी रति को जगत बखाने। हे हरि, आप ही मुझे इस भक्ति का वरदान दे सकते हैं। आपको पता है हमारे और प्रभु के मिलन के बीच में ये माया तो है ही बाधा, पर हमारा मन ही सबसे बड़ा, हमारा मन, हमारा तन ही सबसे बड़ी बाधा है। हमारे तन को सुख सुविधा चाहिए। हम थोड़ी सी गर्मी, थोड़ी सी सर्दी ज्यादा नहीं बर्दाश्त कर पाते। आपको पता है ये 20 मिनट की देरी ना इसलिए हुई, हमें हम कारण तो नहीं बता सकते, बस किसी कारणवश हमें अभी स्नान करना पड़ा। बस हम कथा के लिए पूरी तैयारी कर चुके थे और कोई हमारे घर आ गया, कुछ ऐसी चीजें हो गई जिसके कारण हमें स्नान करना पड़ा। तो आप विश्वास मानिए, ये सब बस कृपा है शिव जी की। हमने कहा बताओ, हम तैयार हो गए थे, तो चलिए जैसे हरी इच्छा, जोई जोई प्यारो करे सोई नहीं भावे। हम सच कह रहे हैं, ये पंक्तियां तो आप धारण कर लीजिए, आपको खूब आनंद आएगा। जोई जोई प्यारो करे सोई नहीं भावे। आप ऐसे कह रही, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे, भावे मोहि जोई सोई, सोई कर प्यारी। दूसरी पंक्ति तो जैसे क्या ही कहें, पर राधा, तो जैसे प्रभु आपने अपने जनों पे कृपा की है ना, ऐसे हम पे, ऐसे चाचा जी का हृदय व्याकुल है, आकुल व्याकुल है वृंदावन धाम के लिए, ब्रज भूमि के लिए, प्रियालाल के लिए। और वो यही कह रहे हैं, जैसे आपने अपने जनों पे कृपा की है ना, मुझ पे भी कृपा कीजिए। जैसे गौ चाहत बच्चन को, जैसे गौ गौ माता अपने बछड़े को चाहती है, एक माता अपने बच्चे को, अपने बालक को चाहती है, उसका रुदन एक क्षण भी नहीं सह पाती। बस ये रुदन आप ही शांत कर सकते, आप अनुग्रह कीजिए। यो हरिदेव भक्ति वरदानी, आप ये वरदान दीजिए, मुझे भक्ति का वर दीजिए कि मेरे हृदय में ये जो पीड़ा है इसको शीतलता प्रदान हो। जा जा कीरति को जगत बखाने। हे प्रियालाल, अगर अब मेरे में भक्ति आएगी और मुझमें ये आप कृपा करेंगे, मैं आपकी कीर्ति सदा, आपके यश को सदा गायन करूंगा। श्री राधे। हे गोकुल बिधि वदन दिखाओ, नैन चकोरी में सुधा पिवाओ। निरखी सुफल है दृग मेरे, पावन गुण गाऊं हो तेरे। हे गोकुलपति, हे गिरिराज, वदन दिखाओ, मुझे अपने दर्शन कराओ, मुझ पे कृपा करो। जो मेरे नेत्र है ना, इनको सुख मिलेगा आपके दर्शनों से। मेरे हृदय की जो पीड़ा है उसे विश्राम मिलेगा आपके दर्शनों से। आपके दर्शनों के उसे विश्राम नहीं मिलेगा, ये पीड़ा पल पल छिन छिन तक बढ़ती ही जाएगी। जैसे चकोर होते हैं, चकोर होते हैं ना, चंदा की चकोर, बस वो चकोर, इनको चांद के दर्शन से ही सुख मिलता है। वो चाहेगी ना, उसके नैनों की प्यास कहीं और नहीं बुझती। बस इन नेत्रों की, इन भृगु की भी जो अभिलाषा है वो, बस हे प्यालाल आप दर्शन दीजिए मुझको। हे राधा, नीरखी सुफल है दृग मेरे, पावन गुण गाऊं हो तेरे। आपके दर्शनों से ही ये मेरे जो नैन है ना, ये सफल होंगे। इनकी अभिलाषा तभी सफल होगी जब आपके दर्शन होंगे। श्री राधा। कब होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार। शाम कब आओगी, पियाज कब आओगी। आई जीवन की ये शाम, तुम आए नहीं घनश्याम। पल पल में घबराऊं, कैसे रखूं दिल थाम। बिखरा मेरा श्रृंगार,
मेरा बिलख रहा है प्यार, शाम कब आओगी, आज कब आओगी, कभी होगा तेरा दीदार, कुछ तो बोलो सरकार, शाम कब आओगी। लाल, कब वो घड़ी कब वो समय आएगा जब आपके दर्शन होंगे, जब मेरे दीर्घों को आपके दर्शन का सुख प्राप्त होगा। जाने कब वो सुख होगा मेरे हृदय में, कब वो जीवन की घड़ी आएगी, कहीं ये जीवन की सांसों की वो जो धूरी हुई टूट ना जाए। हे प्यालाल, आप कृपा कीजिए ना, बस जीवन की वो शाम आने ही वाली है, आप तो कृपा कर दीजिए ना प्यालाल। जैसे हम अपने नैनों की प्यास वो चकोर बुझाती है ना चांद के दर्शन से, बस बिल्कुल वैसे ही हमारे जो नैन है ये सुधा कैसे शांत होगी, नाम से, सत्संग से और चिंतन से, मानसिक जो हम करते। देखिए हर कोई सेवा कर रहा है, हर कोई अपने अपने विधि अनुसार अपने अपने घर में अपने प्यालाल की सेवा कर भी रहा है, पर अपने आप को कुछ समय देना ही है। वो 15 मिनट चिंतन का हो सकता है, 20 मिनट हो सकता है, जैसा भी आपकी व्यवस्था हो हरि कृपा से, बस देना है वो समय, एकांत अपने मन को देना ही है। देखना है ये एकांत में मन मेरा जाता कहाँ है। बुद्धदेव भगवान हजार बार कहते कि आप सब लोग ना ये जो एकांतवास की बात होती है ना, हम भी एकांत में नहीं, नहीं हमसे अभी हमारी वो अवस्था बिल्कुल नहीं है, हम एकांत में भजन करें सच में। भाई एक बंद कमरे में घर में जिस दिन कोई ना हो, आप अकेले घर में हो, ऐसा हो ही जाता है सबके साथ हरी कृपा से, तो जिस दिन नहीं है उस दिन देखो आप क्या कर रहे हो, आप अपना समय कहाँ लगा रहे हो, अपना मन कहाँ। मान लो कितनी कृपा है कि आप माला लेके बैठे हो, आप प्यालाल के सामने बैठे हो, उनसे कुछ कह रहे हो, उनकी कुछ सुन रहे हो, ये तो बहुत ही कृपा है। फिर अगर ऐसा संभव नहीं है तो जांचो मेरा मन कहाँ जा रहा है, संसार के किस कोने में मेरा मन लगा हुआ है, कहाँ पे है, क्या मेरा मन यही है। तो बस अपने मन की जांच पड़ताल करते रहे, और वो समय अगर आप दोगे तो आप अपने मन को फिर झाड़ू पोछा लगा पाओगे। जैसे कल बताया था ना, तो आप सच में जब वो आप अपना मन साफ कर दोगे तो वो साफ सुथरे सब आजकल तो लोग घरों में भी सफेद रंग करवाते हैं, सोचो इतना सबको सफाई पसंद है श्रीराज। तो बस हमने ना, हमें बाहरी आवरण में नहीं इतना जाना, पर अपने हृदय की मलिनता, अपने हृदय की अवस्था हमेशा जांचते रहना है। बिना उसकी जांच पड़ताल के प्रियालाल का साक्षात्कार तो नहीं होगा। और गुरु कृपा होगी तो जय हो श्री राधा श्री हरिवंश। नीरख सुफल है धृत मेरे, पावन गुण गाऊं हो तेरे। बस आपके दर्शन हो, और ये जब आपके दर्शन हो जाएंगे ना इन नेत्रों को, ये हर क्षण आपका नाम लेंगे, हर समय आपकी कीर्ति गाएंगे। वो जिसने गाया उसने पाया, जिसने पाया उसी ने गाया। ये पंक्तियों की कुछ चर्चा अभी कुछ दिन पहले हरि कृपा से हुई थी, कहाँ हुई थी कैसे हुई थी हमें ये ध्यान नहीं है, पर हमने ये पढ़ा था, पढ़ा भी था और सुना भी था हरि कृपा से। हम सच में बहुत बिसर जाते हैं, हम क्या बताएं श्री राधा। पर हमें जहाँ तक याद है हमने कथा में ही सुना था, क्योंकि वाणी हमारे कान में आ रही है हरि कृपा से, तो हमें समझ आ रहा है, हमने सुना था जिसने गाया उसने पाया, जिसने हरि गुण गाया उसने पाया, और जिसने पाया, जिसने हरि को पाया उसी ने हरि गुण गाया। श्री राधा बहुत सुंदर ये बात, हमें इतनी अच्छी लगी थी ये बात सुन के पढ़ के, हे राधे क्या बताएं हम आपसे। तो बस गाना प्रारंभ कर दो, आप गाते रहो, पा जाओगे, और पा जाओगे ना तो बस गाते ही रहोगे। आप प्रयास करो, आवाज सबके पास है, प्रभु के पास है, हरि के पास है ना, तो नहीं गाना मत गाओ, गुनगुनाओ। जोई जोई प्यारो करे, सोई मोहि भावे। कोई बात नहीं, जैसे भी है, जोई जोई प्यारो करे सोई मोहि भावे। बस ये शब्द, ये पंक्तियां कब राग में बदल जाएंगी पता भी नहीं चलेगी। हमें तो खुद कुछ नहीं आता है, सच कह रहे बिल्कुल भी नहीं आता है, पर प्रियालाल की कृपा है ये। और बस ये उसी कृपा का आंचल पकड़े पकड़े चलते रहना है।
तो गाने का आप प्रयास कीजिए और वो मिलेंगे, और वो मिलेंगे तो आप गाते ही रहेंगे। आप सूरदास जी को देख लो, जब वो हमें उनका नाम तो नहीं याद आ रहा हरि कृपा से, पर जब उनसे कहा गया कि अरे आप ये क्या गा रहे हो, प्रभु के गुणों का बखान करो, क्या ऐसे अपने अवगुणों का गिनाई जा रहे हो भगवान के सामने, क्यों ये सब गा रहे हो। तो उन्होंने कहा कैसे गाऊं, मुझे पता ही नहीं है। तो बस फिर उनको वो एक लोचन मिले जो संसारिक लोचन नहीं थे, वो आंतरिक लोचन मिले, जिससे उन्हें फिर बस उन्होंने ऐसा गाया, गाया गाया रे हरि गुण गाया। फिर उन्होंने हरि नाम गाया और बस प्यालाल के गुणों का, उनके अंगों का, उनके श्रृंगार का बखान करना गाया, और फिर बस आनंद। जिसने गाया उसने पाया। वो पहले क्या गाते थे अपनी मतलब मैं बहुत ऐसा हूँ, दृष्टिहीन हूँ, ये है जो भी चीजें वो गाते थे शिव जी के पास, वो गाते गाते उन्होंने गाया और फिर उन्होंने पाया। वो लोचन पाए, वो दृग पाए, जिससे उन्हें प्रियालाल का साक्षात्कार हुआ। तो उन्हें वो दृग पाए, उन्होंने गाया और पाया, और फिर वो गाते ही चले गए। सूरदास जी महाराज की कितनी सारी रचनाएं हैं, कितने सारे पद हैं जो हमें स्कूलों में भी पढ़ाए जाते हैं हरि कृपा से। बस खूब गाइए और प्रियालाल को पाइए, श्री राधा की हरिवंश। पावन गुण गाऊं हो तेरे, बस आपके यश का गुणगान करते रहें। अहो अहो त्रिभुवन के स्वामी, तुम हो सबके अंतर्यामी, लाते अपनी ओर निहारो, मेरो दोष ना चित निधारो। अहो अहो त्रिभुवन के स्वामी, आप तो त्रिभुवन पति हैं, चराचर जीव के स्वामी हैं, जड़ चेतन। हम सब कहाँ हैं, हम सब इस जगत में हैं, ये जगत कहाँ है, प्रभु में। प्रभु कहाँ है, हमारे हृदय में। पता नहीं क्या हम ढूंढते हैं, है ना। कितनी ये वही हिरण की बात हो गई, कस्तूरी उसके पास ही, पर उसे वो खुशबू, उस सुगंध पूरे वन में डोलती फिरती है, कहाँ से आ रही है सुगंध, कहाँ से आ रही है सुगंध। बिल्कुल वैसा ही हम मनुष्यों का, हम जीवों का हाल है। प्रभु कहाँ है, पूरे चराचर जीव में है, सारे जगत में है। हम सब कहाँ है, प्रभु में। प्रभु कहाँ है, हमारे हृदय में, हमारी श्वास में। जिस दिन प्रभु यहाँ से गए उस दिन इसे कोई पूछेगा नहीं, कोई नहीं पूछेगा। घर के अंदर एक क्षण नहीं रखा जाएगा, सबके साथ यही हो रहा है। तो बस हम तो यही इतना जानते हैं कि सारा जगत ही हमारे लिए हमारे प्रभु है। ये भाव वैसे बहुत ऊपर का है, बहुत आगे की बात है, बहुत मुश्किल होता है, बहुत ही कठिन होता है इस बात को धारण करना कि सब में प्रभु है, सब में प्रभु है। ये धारण करना सच में बहुत कठिन है, पर फिर भी बात वही आ गई, गुरु कृपा। गुरु कृपा ही केवलम, और गुरु कृपा के आश्रय से आप प्रयास कीजिए। कितनी बार तो विधि बताई है कथा में सखी ने। अरे भाई, अगर मान ले कोई व्यक्ति है जिसके अवगुण की तरफ आपका चित्त जा रहा है, या कुछ और वो अच्छा नहीं लग रहा, उसकी बोली अच्छी नहीं लगी, उसकी वाणी आपको आहत करे, कुछ भी, उसके चरणों की तरफ अपना मन लगाओ, उसके चरणों की तरफ अपना ध्यान दो कि प्रभु आप ही हो ना, आप किसी चरणों में दंडवत प्रणाम, आप कृपा कीजिए कि प्रभु आप, आपका चित्त, सच्ची बात है। हमने तो कथा से ही ये बात हालांकि धारण की प्रभु कृपा से, और हमने ये प्रयास भी किया, और सच्ची बहुत कामगर दवाई है। जो पैरासीटामोल आती है ना, और उससे कहीं ज्यादा वो सर दर्द में 15 मिनट लगाती है, पर ये हमारे मन के दर्द को क्षण में मिटा देती है। जी हरिवंश। तो आप सभी ना खूब प्रयास कीजिए। कथा में ना छोटी छोटी चीजें सब सखी कहती है ना, सुबह रघुनाथ लाला कहते हैं, हम आप सबसे कैसे बताएं, इतने छोटे छोटे भेद होते हैं ना, अगर हम उसे अपने जीवन में धारण करते हैं ना, बहुत कृपा होती है। यही सीढ़ियां, छोटी छोटी चीजों को इकट्ठा करके एक भक्ति की सीढ़ी बनती है, फिर हम उस पर कदम रखते हैं और फिर हम आगे बढ़ते हैं। गुरु, संत, रसिक, गुरु, आचार्य, इष्ट की कृपा से ही हम इस भक्ति मार्ग में आगे प्रशस्त होते हैं। तो बस इस इनकी इन छोटी छोटी भावनाओं की ही हमें आपको सीढ़ी बनानी है। मंजिल तो हरी गुरु कृपा से मिलनी है, पर हम तो प्रयास कर रहे हैं। ये कानों से जो सुन रहे हैं इसको धारण करने का प्रयास करें।
तो जब भी आपका चित्त किसी के प्रति संसार में ऐसे लगे कि नहीं, ये ऐसा है, ये मुझे कष्ट पहुंचा रहा है, मुझे कैसा भी कुछ गलत बोल रहा है, या जो भी चीजें हैं, हमें इसमें दोष दर्शन हो रहे हैं, तो हम अपने चित्त को वहां से पकड़ेंगे। हम उनके चरणों में अपना ध्यान लगाएंगे। हे प्रियालाल, आप ही हो, बस एक आप ही हो चराचर जगत के स्वामी, तो यहाँ भी आप ही हो। और बस हृदय में ही दंडवत प्रणाम कीजिए कि आप उनके चरणों में नहीं दिख रहा, वैसा नहीं है कि आपको चरण नहीं दिख रहे तो आप परेशान हो गए। अरे राधे, चरणों का ध्यान कीजिए, वहां दंडवत कीजिए, बस जरूरी नहीं कि आपको चरण दिखे। और जब आप वहां दंडवत करेंगे ना, तो बहुत आपके चित्त का वो जो मलिनता है ना, सच कह रहे हैं, ऐसे छू मंतर हो जाएगा, जादू हो जाएगा। ये संतों की कृपा है, क्योंकि चराचर जगत में उनके स्वामी हमारे प्रियालाल हैं। तो जब हम उन्हें दंडवत करेंगे तो वो हमारे मन के उस भाव को, उस क्या कहते हैं, मलिनता को ऐसे धो देंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। और ये भाव हमें सच में कथा से ही सीखता है। और हम आप सबको आज ये बता रहे थे कि ये ना बहुत कारगर दवाई है, बहुत ही कारगर दवाई है। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनका इलाज नहीं है ना, उन्हीं में से एक बीमारी ये है। हमारे मन में दोष दर्शन की जो एक क्या कहते हैं, जो अवस्था आती है ना, हम कहते हैं हमें दोष दर्शन हो ही जाता है। ये बहुत कारगर दवाई है भाई, कैंसर का इलाज नहीं है। हम, ऐसा मैंने सुना है, मुझे नहीं पता हो गया हो तो, कि राधा, उसका इलाज नहीं है। पर उससे कहीं खतरनाक बीमारी है दोष दर्शन है, निंदा है, चुगली है। तो इन सारे भावों को, इन सारी बीमारियों से निपटने का एक इलाज है। उनमें प्रियालाल के एक क्षण के लिए, सिर्फ एक क्षण लगेगा आपको भाव करना, प्रियालाल आप हैं, आप बस दंडवत प्रणाम करो उनके चरणों का भाव करके, बस। श्री राधा। तो श्री राधे, श्री हरिवंश, श्री हरिवंश। अहो अहो त्रिभुवन के स्वामी, तुम हो सबके अंतर्यामी। इतनी सुंदर बात कह रही है राधे। हमने कहा ना कि आप उनके चरणों का ध्यान कीजिएगा और दंडवत प्रणाम कीजिएगा, और आपकी मन की इस अवस्था को अंतर्यामी खूब जानते हैं, कि आपने भाव किया ना कि मैं हूँ। हाँ, तूने सच सोचा, मैं ही हूँ। और बस हमारे मन की मलिनता वहीं समाप्त होगी, क्योंकि वो तो सबके उर में ही विराजमान है, सबके उर की जानने वाले हैं। जो विचार कल आएगा ना, वो भी उन्हें पता है। मतलब अभी हमें, हमने तो सोचा नहीं, पर फिर भी उन्हें पता है। जब कई बार हमारे साथ कुछ ऐसा होता है ना, तो हमने प्रभु से नहीं मांगा होता और वो भी हमें मिल जाए, खैर हमें तो साधकों के लिए करना ही नहीं चाहिए। श्री राधा, हमारी बस कल ही तो बात हुई थी, एक ही चीज, हमारी एक ही कामना है, चरण रति, प्यालाल के चरणों की रति, श्री राधा। पर मान लो कभी हमने कुछ भाव किया हो, कभी कुछ मन में रहा हो, संकल्प रहा हो, कभी ये पूरा हो जाए, और अब अगर वो पूरा हो जाता है तो कष्ट होता है। पर पहले जब पूरा हो जाता था, हम कहते थे अरे ये तो कितनी आसानी से पूरा हो गया। जैसे अब आज कोई प्रश्न है, कल आपको उसका जवाब मिल जाए, किसी का भी प्रश्न हो, किसी भी कथा से, किसी भी चर्चा से, कहीं भी चिंतन से, किसी स्वाध्याय से, अगर आपको उसका जवाब मिलता है, आप कितने प्रसन्न होते हैं ना। हम कितने, अरे वाह, कितनी कृपा हो गई, आज मेरे मन में यही प्रश्न चल रहा था और मैं बहुत परेशान थी, और आपने कितनी कृपा कर दी। हे गुरुदेव भगवान, आप ही हो, सभी संत गुरुदेव हैं। और बस इसी बात से आपको वहां से जवाब आ जाएगा। जब आपको जवाब आ जाएगा ना, तो वो जो स्वामी है ना, हमारे अंतर्यामी, वो सबके एक ही जानने वाले हैं। तो आप बस एक बार मन में अपने जब हम सामने वाले के दोषों का दर्शन करते हैं, तो उसके चरणों को प्रणाम कीजिए। और अंतर के जो स्वामी है ना, वो जानते हैं, तो आपके मन का भाव अच्छा, बेशक आपने वहां पे उनके दोषों को एक बार देखा, पर आपके हृदय में उस दोष को ना देखने का भाव भी एक बीज पड़ा है, जो अंकुरित होने की चेष्टा कर रहा है। और वो अंकुरित तभी होगा, वो बेल तभी लगेगी, जब हरि कृपा, गुरु कृपा, संत कृपा होगी। तो बस फिर या ते अपनी ओर निहारो, मेरो दोष ना चित निधारो। प्यालाल, आप अपनी ओर देखिए, मेरे चित्त की तरफ, मेरे हृदय की तरफ, मेरे मन की तरफ मत देखिए। आपका मन व्यथित हो जाएगा मेरे अवगुणों को देख के। इस संसार का कोई अवगुण नहीं ऐसा जो मुझ में ना हो। हे प्यालाल, आप तो सब जानते हैं, सबकी उर की जानने वाले हो, और इस उर में भी आप ही विराजमान हैं। और आप जानते हो
ये मेरा मन कितना मैला, कितना कुचैला है। इस संसार को तो दिखा रही हूँ कि नहीं मैं बहुत अच्छी हूँ, पर नहीं, मेरा मन बहुत ही बुरा है। बहुत क्रोध है, बहुत काम है, बहुत लोभ है, ईर्ष्या है, द्वेष है, जलन है। इन सब चीजों का ताप सह रहा है। ये प्यालाल, आप तो जानने वाले हो ना, इतनी अवगुणों की खान हो ना, कि पता नहीं कितनी पुस्तकें अगर लिखने लगूं तो भर जाएंगी। सच में। तो हे प्यालाल, हे सदगुरुदेव भगवान, आप मेरे अवगुणों की तरफ मत देखिए, क्योंकि उससे तो बस हम तो दीनहीन हैं। आप अपने स्वभाव की तरफ देखिए कि आप करुणा सागर है, आप दीन दयाल है, आप करुणा निधि है, आप करुणा निधान है। एक आपकी करुणा से ही तो हम इस मार्ग पे चल सकते हैं। आपकी ही प्रेम की डोर ने तो हमें खींचा है। आपकी कृपा ही तो है कि आज हम इस चर्चा को कर रहे हैं, आज ये चिंतन कर रहे हैं। कितनी कृपा है चाचा जी की हम सब पे, कि हम ऐसे चिंतन कर रहे हैं। सच में हमारी वाणी में तो सामर्थ्य नहीं, हम कुछ कहें और सच में नहीं है, पर हमें नहीं पता आप हमें कितना समझ रहे हो, हरी कृपा से, गुरु कृपा से। पर हम तो यही महसूस करते हैं, इतनी कृपा हम पे ना अभी तक कभी नहीं हुई जो अभी हुई है। सच कह रहे हैं। तो ये रसिकन की सत्संगी आज हमें क्या कहते हैं, हमें चाचा जी की सत्संग करने का, उनकी उनकी संगत में बैठने का, उनकी इस वाणी से उनकी संगत में बैठने का इतना इतना शुभ अवसर, इतना शुभ दिन मिला है। इतनी कृपा हुई है हम सबसे। याते अपनी ओरे निहारो, मेरो दोष ना चित निधारो। हे प्रभु, आप मेरे ऊपर कृपा कीजिए, अपनी करुणा के स्वभाव को देखते हुए, मेरे अवगुणों को देखते तो बस श्री राधा। मिलन आस की बेली निपाई, ऐसी करो जो अफल ना जाए। हे प्यालाल, ये मिलन की जो आस है, इसकी जो बेल है, ये जो बीज है ना, आप मेरे मन में डालिए। तो आप जब मेरे हृदय में ये बात डालेंगे ना कि मुझे आपसे मिलने की तड़प, ये तड़प भी तो उनकी कृपा से ही मिलती है। अब हम सब यहाँ बैठे हैं, अभी चिंतन कर रहे हैं, अभी कुछ क्षण बाद ही सब बस भोजन पाएंगे, प्रसादी पाएंगे, और निद्रा की अवस्था में राधे श्याम। ऐसा है। ये मिलन की जो आशा है, ये जो बेल है प्रेम की, ये कौन लगाएगा? हमारे प्रियालाल, हमारे संत, हमारे गुरु। जब वो हमारे हृदय में इस बेल को, इस बीज को डालेंगे, तो इस बेल, इस क्या कहते हैं, इस व्याकुलता, विरह, वेदना प्रियालाल के प्रति तभी पैदा होगी जब गुरुदेव भगवान इस पे कृपा करेंगे। जब उनकी करुणा होगी ना, तो ही ये बीज का पुष्प क्या कहते हैं, स्फुरित होगा। तो इस हृदय की बेल को गुरुदेव भगवान की कृपा से ही, जो मिलने की आस है ना प्रियालाल से, उससे गुरु कृपा से ही आएगी। हम लाख प्रयास करें, नहीं होगी। अब ये जो वाणी का हम पाठ कर रहे हैं, जिसका चिंतन कर रहे हैं, हरि कृपा, गुरु कृपा से हम सच कह रहे हैं, सबके हृदय में ये करुणा की बेल सबके हृदय में आएगी। सबके हृदय में प्रियालाल के प्रति विरह तो एक बार जरूर आएगा। ऐसी इस वाणी का प्रभाव है, ऐसी इन रसिक संत की कृपा है। बस हो सकता है सबकी वही उज्जवलता की बात है श्री राधा, क्या ही कहें हम। हमारा मन जैसा होगा उतना ही मिलेगा बस, जितना बड़ा हमारा पात्र होगा। अब हमने छोटा सा बर्तन लिया है, हम मान लो कहीं जा रहे हैं, हमने कहीं, हमें जल भरना है, हम जितना बड़ा पात्र लेके जाएंगे उतना ही जल लेकर आ पाएंगे। अब यमुना तट पे हम जब एक ही घड़ा लेके जाएंगे तो एक ही घड़ा जल तो लाएंगे। बस ये वही बात है। तो मिलन की आस बेल नहीं पाई। मिलन की जो आस की जो बेल है ना, हे प्याला, हे सतगुरु भगवान, आप कृपा कीजिए मेरे हृदय में वो स्फुरित हो। ऐसी करो जी अकल ना जाए। कुछ ऐसा करो प्यालाल कि आपसे मिलने की जो आशा है ना, ये सफल हो जाए। मेरे हृदय में जो पीड़ा है, जो प्रेम की ये जो वेदना है, जो विरह है ना आपके प्रति, ये सफल हो जाए और आपसे मेरा मिलन है, आपसे मेरा साक्षात्कार है श्री राधा।
आपके चरणों के दर्शन है, आपके चरण में मेरा हृदय रमन करे। तू पद दर्शन पूरन फल है, दे सतसंगति सींचत जल है। कोटि प्राण शरणं परवानि। श्री हरिवंश क्षमा कीजिएगा, श्री हरिवंश। तू पद दर्शन पूरन फल है, दे सतसंगति सत जले। हे सियालाल, आप कृपा कीजिए हम पे। आप कृपा कीजिए कि आपके चरणों में मेरा हृदय रमन करे। आपके चरण की ही जो छवि है वो सदा मेरे हृदय में बसे। और ये कैसे होगा, ये कैसे सफल होगा? हम कहते रहते हैं कि आपके प्रति मेरे हृदय में प्रेम है। भक्ति करि दीप प्रेम करि बाती, साधु संगति करी अनुदिन राती। हमें सदा सदा साधु संगति में रहना है, सत्संग सुनना है, कीर्तन करना है, भजन करना है, नाम जप करना है। अपने चित्त को देखना है कहाँ जा रहे हैं, अपने चित्त का मनन करना है, अपने एकांत का ध्यान रखना है। और ये सिर्फ और सिर्फ साधु संगति सत्संग से होगा, रसिकन की कृपा से होगा, संत की कृपा से होगा, गुरु की कृपा से होगा। अब गुरु की कृपा कहाँ से होगी? हम तो घर बैठे हैं, संसारिक कार्य, व्यस्त कार्य। तो यहाँ तो उनकी वाणी ही हमारे लिए कृपा है, उनकी वाणी ही हमारी सत्संगति है। और भक्ति करी दीप, भक्ति का जो दीप है ना वो हमारे हृदय में गुरु कृपा से ही जगता है। भक्ति करी दीप प्रेम करी बाती। भाई बाती है प्रेम की, तो जलना तो पड़ेगा, ताप तो सहना पड़ेगा, प्रेम में ताप तो सहना ही पड़ेगा। ये विरह, ये वेदना, ये व्याकुलता तो सहनी ही पड़ेगी। साधु संगति करी अनुदिन राती। कितनी कृपा है इन दर्शकों की हम सब पे, कितनी कृपा है। दिन रात, दिन रात आपने एक सत्संग सुना। चलिए हम बताते हैं, आजकल तो सत्संग सुनने की विधा ही बदल गई है। बहुत सारी चीजें हमारे मतलब कुंज में आती हैं, भेज रहे हैं सभी, कोई ना कोई अपना भाव कुछ ना कुछ भेजता है, लोग रिएक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि जो नहीं करते वो नहीं देखते हैं, हम तो ये बात बिल्कुल नहीं मानते, क्योंकि कई बार तो हम खुद ही नहीं देख, मतलब हमने देखा और हम वहाँ रिएक्ट नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं है कि हमने देखा नहीं। तो बस इस बात का ध्यान रखना है, हमने जो वहाँ कई बार हमें ना एक दो पंक्ति की जो चीजें आती है हमें समझ नहीं आती, हम उसको 4 बार पढ़ते हैं। और तब तक पढ़ेंगे जब तक हम उसको समझते नहीं, समझ तो खैर नहीं आता, पर हाँ गुरु कृपा से जो थोड़ा सा भी आ जाए, कुछ तो मिल जाए। हम सोचते हैं इस पंक्ति में उन्होंने, जिन्होंने भेजा है उनका क्या भाव था, उनको इस बात से क्या रस मिला होगा जो उन्होंने हम पे कृपा करके भेजा। अगर कुंज में कोई कुछ भी भेजता है ना, तो उसके हृदय में कुछ पाया होता है, इसलिए वो वहां साझा करता है कि आप सबके हृदय में भी प्रेम है, आप ये लीजिए, आप ही इसे ग्रहण कीजिए। कोई छोटी सी वीडियो भेज रहा है या कोई भाव लिखा हुआ है, कुछ भी कोई पंक्ति है, सच कह रहे हैं, कोई गा के भेज रहा है, कुछ भी, आप यकीन मानिए उसके हृदय में क्या अवस्था रही होगी उस समय, उस भाव को पढ़ने की, उस भाव को देखने की प्रयास कीजिए, प्रयास कीजिए। तो बस, और साधु संगति अनुदिन राति, उनकी वाणी का अध्ययन कीजिए, श्रवण कीजिए अनुदिन राति, हर समय। आपने एक बार सत्संग सुन लिया सुबह, कोई बात नहीं, आपने जितना सुना, जितना आपको याद है, मनन कीजिए उसका, देखिए कि क्या कहा। उस सत्संग को अपने जीवन में कहाँ हम उतार सकते हैं, हम अपने जीवन में कहाँ उतार सकते हैं। छोटे भगवान तो कितना कुछ कहते हैं दिनचर्या को लेके, ब्रह्मचर्य को लेके, गृहस्थ आश्रम को लेके, कैसे रहना, आपका आचरण कैसा होना चाहिए, आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए। अब हमें देखना है कि आज इस सत्संग रूपी जो प्रसाद है, इसमें मैं इसमें से कौन सी बात लेके अपने जीवन में उतारूंगी। कम से कम 1 से 1.5 घंटे का जो सत्संग होता है, मात्र एक बात,
जी, मैं बता रही हूँ कि 7 दिन के सत्संग से आप एक बात भी धारण करते हो ना, तो भी आपके महीने की 4 बातें आपने धारण की हैं, और एक दिन संत बन जाएगा ये जीवन। सच में ऐसी कृपा है। हालांकि हमसे तो नहीं होता, हम क्या ही बताएं, पर श्री जी सब पे कृपा करें। श्री राधा श्री हरिवंश। तो पद दर्शन पूरन फल है, दे सत्संग की कीचक जले है। और यही गुरुवाणी, और ये जो रसिकों की वाणी ग्रंथ रूप में हम सबके पास है ना, ये हमारी इस करुणा की बेल की जो उसकी जो जड़ है ना, वहां पे जल उनकी वाणी उनकी कृपा से वहां पड़ता है, वो जल पड़ेगा, तभी तो हमें एक एक भाव स्फुरित होगा, प्रेम का, करुणा का, समर्पण का, त्याग का, विश्वास का। और एक एक बेल, अब बेल होती है ना जो चढ़ती जाती है, बेल तो वही जो हम मुझे ऐसे नाम तो नहीं याद है उनके का, ऐसे बेल ऐसे धीरे धीरे एक एक करके ऐसे सहारा, उसे सहारा चाहिए। करुणा से प्रेम, प्रेम से त्याग, त्याग से भक्ति, धीरे 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 विश्वास, ऐसे करते 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 ये बड़ी हो जाएगी। और इसमें जल कौन डालता है? हमारे साधु संगति, जो हमारे गुरुदेव भगवान का सत्संग है, गुरुजनों की जो कृपा है, ये वाणी है, बस यही जल, यही हमारे मन के उस बेल को सींचती हैं, तो उसमें वो भाव पैदा होते हैं। और वो भाव जब पैदा होते हैं तो एक एक बेल हम चढ़ते जाते हैं। श्री राधे। यह अभिलाष रहत मन चित है, प्राणनाथ मम आरति चित है। यह अभिलाष रहत मन नित है, प्राणनाथ मम आरत चित है। यह जो मेरा मन है ना, ये प्रभु दर्शन को व्याकुल है। ये प्रभु अब बस आपके दर्शनों के अलावा कोई अभिलाषा नहीं है। अब प्रभु कृपा करहूँ यही भांति, सब तज भजन करहूँ दिन राति। हे प्यालाल, बस सिवाय आपके चरणों के पेट पर कोई अभिलाषा नहीं है। मेरा हृदय मम आरत चित है, मेरा जो हृदय बहुत व्यथित है, हे प्यालाल बहुत व्यथित है। आपके दर्शनों की अभिलाषा से इतना व्यथित है कि बस आप ही एक मेरी ये आशा पूर्ण कर सकती हैं। अब कछुनाथ ना चाहिए मोहे, दीन दयाल अनुग्रह तोरे। हे प्यालाल, बस अब आप इतनी अनुग्रह हम पे कीजिए कि बस आपकी ही प्रीति हो हमारे हृदय में, आपका ही नाम है, मेरी श्वास हर क्षण आपका नाम ली। श्री राधा। तुम समर्थ हो दीन माही, शरण गहे की तुम्हें बड़ाई। हे प्यार, आप ही समर्थ हो जो मेरे मन की अभिलाषा पूरा कर सकते हैं। एक आप ही हो जो इस असहाय की, दीनहीन की सहायता कर सकते हैं। एक आप ही समर्थवान है प्यालाल। बस शरण गहे की तुम्ही बड़ाई। हे प्यालाल, हे राधा, आप मुझ पे कृपा कीजिए, मुझे अपनी शरण में लीजिए, मुझे मुझे आश्रय दीजिए। और बस ये चित्त सदा आपकी कीर्ति, आपकी बड़ाई, आपके यश का गान करता रहे, हर क्षण आपका नाम जप करता रहे। श्री राधा श्री हरिवंश। इसी भाव के साथ आज वाणी को यही विश्राम देते हैं। श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश। शरण शरण श्री हरिवंश। हमें सुनने में हमसे जो भी भूल चूक हुई है हमें क्षमा कीजिएगा। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। जय श्री हरिवंश। श्री राधा वल्लभ लाल की जय। श्री महाप्रभु जी हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। समस्त संत हरिभक्तन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री दादा गुरुदेव भगवान की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री नरेश रानी की जय। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री राधे श्याम। जय जय श्री हरिवंश। श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश चरण शरण श्री हरिवंश।
हमसे कहने सुनने में जो भी भूल थी हुई आप सबने क्षमा कीजिएगा। आप सबके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम। हमें कुछ भी नहीं आता, ना भक्ति है ना ज्ञान है, कुछ भी नहीं। श्री राधा श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश शरण शरण। कोई सेवा लेगा? शांति श्री राधा, आज बहुत देर हो गई। श्री राधा श्री हरिवंश क्षमा कीजिएगा हमें। श्री हरिवंश भैया आप ही लोरी कर दो, और किसी को कोई प्रश्न हो तो वो युवराज जी और मेरे इनबॉक्स में पूछ सकते हैं। हाँ भैया आप ही कर दो, या युवराज जी आप कर दो। अरे युवराज जी दर्शन करवा रहे हो, दर्शन कर लीजिए सभी। श्री हरिवंश श्री जय हरिवंश श्री सियाराम, हरिवंश। जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो तो श्री हरिवंश श्री हरिवंश। तो भैया आप ही लोरी कर दीजिए, जी आप ही लोरी कर दीजिए। जी लाला जैसे श्री कृष्ण श्री राधा श्री हरिवंश शरण जी शरण। जी श्री हरिवंश। राधा लाल की जय, श्री हरिवंश जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश शरण शरण श्री हरिवंश शरण शरण। योगिनी भरी आई श्यामा जी की